नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे देश में 3 ऐसी संस्था है जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है। पहला संस्था सेना है, दूसरा रेलवेज है। तो सेना के बारे में लोगों को पता है कि सेना अपनी ज़मीन को कैसे यूज करती है। रेलवेज के बारे में लोगों को पता है, पूरे देश में अपनी ज़मीन पे पटरियों की जाल बिछा रखा है। लेकिन तीसरा एक ऐसी संस्था है वक्फ बोर्ड, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, ये होता क्या है, इसके पास कितना ज़मीन है और अपनी ज़मीन को यूज कैसे करते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे आज वक्फ बोर्ड पे। और हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अशरफ सर, जो इस मामले के काफ़ी जानकार है, एक्सपर्ट है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सच वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या, होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे काम करती है। इसी के बारे में आप थोड़ा क्लियर बताइए सर। देखिए, वक्फ बोर्ड समझने से पहले ज़रूरी है ये जानिए कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है अरबिक ओरिजिन का शब्द है, वकाफ से बना है। वक्फ का मतलब होता है डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द गॉड। कोई एक व्यक्ति अपनी संपत्ति भगवान को समर्पित करता है या आम जन के हित के लिए समर्पित करता है, कोई मुसलमान, वही वक्फ कहलाता है। वक्फ 2 तरह का होता है। वक्फ सबीलिल्लाह, वैसा वक्फ जो अल्लाह की राह में दिया गया, यानी जो रिलीजियस पर्पस के लिए दिया गया, धार्मिक उद्देश्य के लिए। और एक होता है वक्फुल अलल औलाद, वो मैंने अपने बाल बच्चों के लिए, अपने डिसेंडेंट्स के लिए वक्फ कर दिया। ये है 2 तरह का वक्फ है। दोनों वक्फ में एक चीज कॉमन है कि वक्फ की हुई संपत्ति को आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, हस्तांतरित नहीं कर सकते। सिंपल, पहले वक्फ को समझिए। अब आइए वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का क्रिएशन हुआ वक्फ एक्ट से। पहले कोई बोर्ड नहीं था। जब वक्फ की परंपरा कोई आज की नहीं है, वक्फ की परंपरा जब से इस्लाम है तब से वक्फ है। इसका पहला रेफरेंस हदीस में मिलता है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा से, प्रॉफिट के वन ऑफ द कंपेनियन, जो बाद में खलीफा भी बने, उमर। तो वक्फ एक्ट से वक्फ बोर्ड का क्रिएशन हुआ। सबसे पहले 1923 में भारत में वक्फ बोर्ड का क्रिएशन हुआ। फिर 1954 में आज़ादी के बाद, 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, अब 2025 में ये अमेंडमेंट होके वक्फ एक्ट आया। तो वक्फ बोर्ड जो है वो हर स्टेट में, भारत के प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड है, जो गवर्न होता है वक्फ सेंट्रल काउंसिल से, जो केंद्रीय संस्था। तो 2 हो गई, एक वक्फ बोर्ड हो गया स्टेट में, राज्यों में, और एक वक्फ सेंट्रल काउंसिल हो गया, जो हो गया केंद्र में। यही वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट है। वक्फ बोर्ड वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, कैसे इसका उपयोग होगा, यह है वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट। फर्दर और कोई जानकारी चाहिए सर, वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितना है? देखिए, ये एक भ्रांति है कि वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरी बड़ी संपत्ति है। अभी जस्ट 2 दिन पहले वक्फ एक्ट के पास होने के जस्ट बाद आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है। लेटर ऑन उस लेख को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, हालांकि वो ऑलरेडी मौजूद है। अब तो ऐसी व्यवस्था है सोशल मीडिया पे कि एक बार जो आ गया वो मिट नहीं सकता। तो जो क्रिश्चियन कैथोलिक चर्चेज हैं, उनके पास भी वक्फ बोर्ड से बहुत ज्यादा जमीन है। छोड़िए कैथोलिक चर्चेज को, भारत के 3 बड़े मंदिरों के पास जितनी संपत्ति है उतना अकेले वक्फ बोर्ड के पास भारत में नहीं है। तो ये एक भ्रांति है जो फैलाया गया है कि भाई वक्फ बोर्ड के पास बहुत संपत्ति है। लोगों, सरकार का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हित में है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, गरीब मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा।
जबकि विपक्षों का कहना है कि इससे मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी और ये मुसलमान के हित में नहीं है। तो सही में है क्या, क्या सही है? ये एक राजनीतिक प्रश्न है ना? और ये अर्ध सत्य है दोनों तरफ से। अर्ध सत्य किस प्रकार से है कि आर्टिकल 26 है हमारे संविधान का, जो कहता है कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट करेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये उसमें इंटरफेरेंस है, सीधा सीधा। आर्टिकल 26 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? कौन करेगा मैनेजमेंट? जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो। आपने इसमें व्यवस्था कर दी कि उस वर्ग के अलावा और लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे, तो यह सरकार द्वारा फैलाया गया झूठ है। दूसरी बात और जो है कि गरीबों का हित, तो गरीबों का हित वो डिपेंड करता है वक्फ बोर्ड के इंटेंशन पर। आज भी कुछ वक्फ बोर्ड जो है उसका सही इंटेंशन हो तो हित होगा, नहीं इंटेंशन होगा तो आप जितना अमेंडमेंट ला दीजिए कोई हित नहीं होने को। दूसरी बात और जो महत्वपूर्ण है, जो अर्ध सत्य जो आया एक्ट से, कि साहब इससे कहाँ हम कुछ नुकसान कर रहे हैं? कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो नुकसान क्या हो रहा है उसको समझिए। जैसे आपने अभी कहा, दो और बड़ी संस्था है, रेलवे और सेना। रेलवे की संपत्ति सरकार जब चाहे ले सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने पार्क है। ये रेलवे की संपत्ति है। पार्क बना दिया किसने? नगर पालिका हाजीपुर में। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी की संपत्ति है। रिसेंट केस है, अयोध्या में 1200 एकड़ जमीन सरकार ने वितरित कर दिया विभिन्न उद्योगपतियों को। सेना की जमीन, वर्चुअली वक्फ की जमीनों को वो ले नहीं सकते थे कानूनन। इलीगल ऑक्यूपेशन अलग है। तो अब ये जो एक्ट आया है ये उसी के रास्ते को खोलने के लिए आया है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसको सरकार कैसे एक्वायर कर ले। जो सेंट्रल काउंसिल बनाया गया है जिसमें जो एक्सपर्ट रखे जाएंगे और जो डिजिग्नेटेड अफसर बहाल किया गया है, कलेक्टर होगा, वो डिसाइड कर देगा। आज वो डिसाइड कर दे ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, खत्म। अच्छा, क्या ये बात सही है कि पहले वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पे हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, कोई कोर्ट में उसका चैलेंज भी नहीं कर सकता था? तो इस तरह से वो लोग इलीगल जमीन को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान लेते थे। ये गलत है, पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है उसको समझिए। ट्राइब्यूनल, देश में बहुत चीज़ों का ट्राइब्यूनल है, वक्फ ट्राइब्यूनल भी है। वक्फ ट्राइब्यूनल का जज कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का कोई पदाधिकारी और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का पदाधिकारी और एक मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट। 3 आदमी मिलके ट्राइब्यूनल बनाते हैं। एक ट्राइब्यूनल होता है हर स्टेट में, वक्फ ट्राइब्यूनल। वक्फ ट्राइब्यूनल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रश्नगत पहले भी किया जा सकता था। 1995 का एक्ट जो लेटर ऑन अमेंड हुआ 2013 में, और आज भी किया जा सकता है। ये गलत, ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई कि वक्फ ट्राइब्यूनल का आदेश अंतिम होता है। अंतिम आदेश किसी भारत में संविधान के मुताबिक किसी भी न्यायालय का आदेश अपेक्स कोर्ट के बाद यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद अंतिम नहीं होता। तो क्या आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद, जो कि अब पास हो चुका है, उसके बाद इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई हिंदू भी हो सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड कैसे बनता है? वक्फ बोर्ड जो समिति बनती है उसका अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सरकार। कैसे? मेंबर इलेक्ट आते हैं वक्फ बोर्ड में, डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। आप जहां भी जाइए किसी भी वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ का हेड है, वो वहां की जो वर्तमान सरकार है उसी का व्यक्ति है। तो नेचुरल हो सकता, हम जिसको चाहेंगे रख देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।